सो यस बेबी, फाइनली वी गॉट हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। जहाँ जिन भी लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है या इसके बारे में कभी सुना है, देन यू नो हाउस ऑफ द ड्रैगन किस लेवल की शिट है और इसका सीजन 1 भी कितने हाई नोट पर खत्म हुआ था। जिसमें से अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें याद नहीं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में क्या क्या हुआ था, तो मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देता हूँ। जैसा कि सीजन 1 में विसिरियस टारगेरियन जो कि किंग था वो मर चुका है। जाने से पहले उसने अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को किंग की गद्दी का उत्तराधिकारी चुन लिया था। वही बुढ़ा तेज भी बहुत था। उसने मरने से पहले रेनेरा की ही बेस्ट फ्रेंड एलिसन हाइटावर से शादी करके 2 लौंडे और एक लड़की को जन्म दिया था और यही से मामला बिगड़ना शुरू हुआ था, क्योंकि पहले तो रेनेरा ने उसी के चाचा डेमन टारगेरियन से शादी कर ली। उसके ऊपर जैसे कि वेसेरियस ने एलिसन से शादी कर ली थी, तो एलिसन के मुताबिक राजगद्दी के असली हकदार उसके बच्चे हैं, जो कि एमन टारगेरियन और एगॉन टारगेरियन। और इसी सप्ताह के घिनौने खेल में अब 2 टीम्स बच चुकी है। एक तो है टीम ग्रीन जो एलिसेंट हाइटावर की है और दूसरी है टीम ब्लैक जो रेनेरा टारगेरियन की है। जहाँ स्पॉइलर वार्निंग, जैसा कि पिछले सीजन के एंड में एमन टारगेरियन ने ल्यूक यानी कि रेनेरा के दूसरे बेटे को अनजाने में मार डाला था, जिसके चलते अब एक ऐसी वॉर शुरू हो चुकी है जिसमें 10-15 ड्रैगन, सारे के सारे हाउसेस और टारगेरियन परिवार खुद बड़े जोरों शोरों से इन्वॉल्व है। वही अगर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 की बात करें तो आप अगर यहाँ पर ऐसा सोच के बैठे थे कि एकदम पीक मारामारी होगी, तो नहीं, बल्कि माहौल एकदम अभी सही तरीके से गर्म होना शुरू हो चुका है। जब वेकारिस, रेनेरा का पहला बेटा, इस सिविल वॉर में हेल्प मांगने आया है हाउस स्टार्क के पास। जहाँ हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम वॉल और हाउस स्टार्क को एकदम अच्छे से देख पा रहे हैं। ऑल्दो हाउस स्टार्क यहाँ वॉर में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी अहमियत यहाँ पर वॉल पे ज्यादा है। वही डेमन टारगेरियन ऑब्वियसली ल्यूक के मरने की वजह से खुश नहीं है। उसका मोटो बड़ा ही सीधा है, उन्होंने हमारे बच्चे को छीन लिया, हम उसके बच्चे को छीन लेंगे, सन फॉर सन, जय बापू की। खैर वही हम देख पाते हैं कि हाल ही में बना किंग एगॉन 2 भी किसी से कम नहीं है। ऑल्दो वो भी एक बच्चा है, मगर उसके हाथ भी मरने मारने के लिए तैयार है। उसका मोटो भी बड़ा सीधा है, ड्रैगन लेके जाओ, सबको जला डालो, जो होगा वो देखा जाएगा इसकी माँ का। लेकिन एज ऑब्वियस हैंड ऑफ द किंग हाइटावर इसके खिलाफ है। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि हाइटावर एक तरीके से यहाँ पर सबको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसी स्मॉल काउंसिल में एमंड भी आ जाता है, मगर ल्यूक को मारने की वजह से एलिसेंट उससे अभी भी नाराज है। वो नहीं चाहती कि और भी खून बहे। जिसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एगॉन टारगेरियन उतना भी हरामी नहीं है जितना जॉफरी था, उसे अपने लोगों की चिंता है। वही रेनेरा को भी अपने बेटे ल्यूक के ड्रैगन का आधा कटा हुआ पंख मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। ऑब्वियसली शी लॉस्ट हर चाइल्ड, जिसकी वजह से खून खराबे से दूर रहने वाली रेनेरा के मत्थे पर चढ़ चुका है अब गुस्सा, और वो डेमन टारगेरियन को हुक्म देती है कि उसे आधी आंख वाला एमन टारगेरियन चाहिए। फिर क्या, अपने बापू तो तैयार ही बैठे हैं। वो किंग्सलैंड के एक बंदे को पकड़ते हैं, उसे हायर करते हैं एमन का काम तमाम करने के लिए। वही हम देख सकते हैं कि हाइटावर की दाल जब एलिसेंट के पास नहीं पक रही थी, तो वो एमन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है कि तू ही एक योद्धा है, हम सभी को शांति से रेनेरा और उसकी जंग का खात्मा करना होगा। जब उसके मुताबिक जो भी ल्यूक के साथ हुआ है वो उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है, ये तो बस जवानी का जोश है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बुढ़ा हाइटावर है तो बड़ा हरामी। खैर एपिसोड के फाइनल एक्ट में डेमन की ओर से हायर किए गए 2 बंदे महल में घुस जाते हैं। उन्हें एमन टारगेरियन तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी बहन हेलेना टारगेरियन मिल जाती है, जिसके पास उसी के भाई के एगॉन टारगेरियन के 2 जुड़वा बच्चे थे। वो किलर्स हेलेना से पूछते हैं कि इनमें से लड़का कौन है। हेलेना अपनी उंगली दिखाते हुए डरते डरते उन्हें बता देती है, और वो किलर्स बड़ी ही बेरहमी से उस लड़के को अनलाइव कर देते हैं। जहाँ इस खबर को बताने के लिए हेलेना भी एलिसेंट के पास आ जाती है, लेकिन एलिसेंट अपने खेल में बिजी होती है। ऑल्दो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन हमें इससे सीखने क्या मिलता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये यूनिवर्स है तो बड़ा हरामी। यहाँ ना तो किसी बच्चे की कदर की जाती है, ना ही किसी मेन कैरेक्टर की, और कहीं ना कहीं यही वो बात है जो इस शो को बाकी के शो से अलग बनाती है। खैर दैट्स द वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इस पर डेफिनेटली वीकली चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए वलार मुगोलिस। ये साला जुबा केसरी की तरह हो गया ना।